तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है आप सभी को आंसर जानने की ज्यादा जल्दी होगी। देखिए पहली बात तो डिस्ग्राफिया पूछा है, तो एक चीज और है कि 10 जगह से आंसर मत मिलाना, क्योंकि मैंने देखा बहुत जगह पे डिस्ग्राफिया को लोग आंसर बता रहे हैं कि ये एक भाषा विकार है, बल्कि ये भाषा विकार नहीं, एक तांत्रिकी विकार है जिसे विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है, क्योंकि डिस्ग्राफिया का मतलब ही होता है कि आपको लिखने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब दूसरा देख लीजिए। दूसरा है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो हम इसको बोलते हैं एसिलरेशन, मतलब ये हो जाएगा हमारा त्वरण। और जिसने भी क्वेश्चन पेपर मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है, आप सभी को दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप सब जो है दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो ये एसिलरेशन हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलो तीसरे में चलते हैं कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें क्या चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। ये दूसरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। ये विविधता बाधा के रूप में देखें ये नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा देखिए, शैशवावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। तो चौथे का क्या होगा? तो चौथे का होगा आपका दूसरा, प्राथमिक और माध्यमिक। अपना मिलाते जाइएगा और आंसर मुझे जरूर बताना कितने सही हुए। ये देखिए लेव वाइगोस्की के अनुसार तो पांचवा का क्या हो जाएगा? ये होगा कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, चलिए ज्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब करके समय आपका नहीं वेस्ट करना है। 6 देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो बहुत अच्छा आंसर है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये होगा पारंपरिक तीसरा। चलिए 7 का देखिए, एजर्सन रीजन है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो 7वां का क्या हो जाएगा आपका? दोनों सही और व्याख्या भी सही है। ठीक है, चलिए 8वां देखिए, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो वो है आपका तीसरा, विद्यार्थियों को आप फीडबैक दो ताकि उनको अपने अधिगम में सुधार के लिए उपयोग किया जा सके। तो तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 देखिए, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? 9 का। तो 9 का देखिए, एक तो 3 भी बन रहा है, एक 7 भी बन रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्योंकि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं? तो 30, वैसे तो 3 वर्ष होना चाहिए, बट 7 वर्ष भी सही हो सकता है। तो इन दोनों में जो है डाउट है, मतलब इसको, क्योंकि कई बार अभी आपने देखा होगा 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सेम एज इट इज लिख दिया है, तो ये स्टार मार्क है। वैसे तो 3 जिसने लगाया है वो सही होगा, बट 7 भी सही हो सकता है। ठीक है, चलिए 10वां देखिए, कैरल गिल्गन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। बहुत आसान है, एक नारीवादी दृष्टिकोण से। 11 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सेंट्रेशन, मतलब केंद्रीयन। ठीक है, चलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। तो 12 में जिसने भी दूसरा सही किया होगा उसका आंसर सही है, क्योंकि प्रारंभिक में पहली बात तो आपका तार्किक तो हो ही नहीं सकता है, ये तार्किक वाला तो आप काट ही देंगे ना, दूसरा ही सही होगा। ठीक है, चलिए अब ये बहुत आसान था, इसमें आपका ग्रॉस मोटर स्किल पूछा था, तो ये आपका तैरना होगा। 14 भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, शीर्षगामी समीपस्थ, ये होगा। ठीक है, तो 14 का आपका दूसरा होगा। 15 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा होती है? तो अगर आपने स्पेशियल देख के भी, दिक स्थान देख के भी आंसर निकाल दिया होगा ना, तो आपका आंसर सही होगा, क्योंकि 15 का आपका होगा तीसरा। चलिए 16 पे चलते हैं। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो बहुत आसान है, किस पर देता है?
क्रिटिकल, मैंने हमेशा से बोला ये आलोचनात्मक या क्रिटिकल हमेशा अपने आप में सबसे बेस्ट आंसर होता है, तो इसका हो जाएगा तीसरा। 17 देखिए, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो ये वही होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कि बहुत अच्छा वर्ड है, बुद्धिमंथन, और यही राइट होगा कि उन्हें बुद्धिमंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। 18 दो कथन दिए गए हैं और आपको इसको देखना है कि इसमें कौन सा सही है। तो शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चे सक्रिय भागीदारी में और संलग्न हो। सही बात है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। दोनों बातें सही है, व्याख्या भी सही है। ठीक है, चलिए 19 देखिए, इसमें से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो आपको नहीं पे जाना है। तो ये संगठन वर्गीकरण ये तो होता है, बट यहाँ पे ये गैर लगा दिया ना, तो ये नहीं होगा और इसीलिए हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 देखिए, निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो वो कौन सा है? तो देखो, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूं ताकि आप मिला सके। इसका होगा 4, क्योंकि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। तो जहां पे भी आपको रीजन वगैरह दिया हो वो आंसर हमेशा सही होगा। तो 4 ऑप्शन इज राइट। 21 इसमें से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? मतलब इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेल्योर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा, कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ठीक है, ये होगा आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण। चलिए 22 देखिए, बहुत लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें पूछ रहा है एक कथन है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, बात सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर दिया गया है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृति में ऐसा होता है। आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि लड़कियां कार से खेल, नहीं, लड़कियां गुड़ियों के साथ गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के जो है कार वगैरह के साथ। तो ये तो बात सही है, ऐसा होता है। और रीजन में लिखा है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं उसके जी हाँ, ये बात एकदम सही है। तो हम जाएंगे दूसरे के साथ। ठीक है, चलिए 23 देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 23 का राइट आंसर होगा आपका पीयर कोलैबोरेशन। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, सहकर्मी सहयोग। वाइगोस्की से क्वेश्चन बहुत आया है। 24 लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो इनर स्पीच है वो क्या है? कई बार मैंने आपको बताया भी है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। पेपर वैसे सीडीपी का बहुत अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। तो जीन पियाजे के अनुसार आप जानते ही हैं, एनिमिस्टिक या फिर जीववादी। तो दूसरा सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की, मतलब जो ऑटिज्म, इसमें से कौन सी विशेषता होती है ऑटिज्म वाले बच्चों की? तो वो होगा आपका ये तीसरा, बार बार दोहराव और आवर्ती, मतलब रेपिटेटिव होता है। ठीक है, तो तीसरा सही हो जाएगा। 27 देखिए, निम्न कथनों को पढ़ो, सही विकल्प का चयन करो। तो इसमें देखिए, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों, विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखने और समृद्ध होते हैं। तो दोनों बातें सही हैं। ये तो हम जाएंगे दूसरे के साथ। चलिए 28 देखिए, इसमें से कौन सा अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? इन चारों में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन होना चाहिए? तो वो देखिए, समालोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप में सबसे बेस्ट होता है। तो हम जाएंगे 4 के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। 29 देखिए, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं? यदि कोई अवधारणा, तो इसमें से कौन सा होगा? पहला, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपका वो ABCD ये अलग अलग होगा, तो किसी किसी में ये 29 नंबर पे है तो किसी आपके में 5वें नंबर पे हो, तो ऐसे मिला लीजिएगा।
तीसरा देखिए, विद्यार्थी को सीखने की शैली में विविधता क्या करती है, विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये पहला होगा। तो 30 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है, आप मुझे बताइए 30 में से आपके कितने आ रहे हैं, ठीक है। और इसके नेक्स्ट बाद आपको मैथ का मिल जाएगा, सीडीपी सारे सब मैथ का देख रहे हैं और आप सभी ने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा है, तो आप सभी का दिल से शुक्रिया। और आप मुझे बताना कि आपका कितना स्कोर है। इसके पहले मैंने सीडीपी के आंसर बताए हैं, तो प्लीज वो भी जरूर देखिएगा। और मैथ में आपके कितने सही हो रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, हम जो है 1 बाय 1 करेंगे बस, ठीक है, क्योंकि वैसे भी आंसर ही आपको जानना है, आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन तो देखने आएंगे नहीं। तो चलिए 1 to 1 करके देखते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक आंसर की जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जब वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको सब कुछ लाइन से देखने लगेगा, ठीक है। तो चलिए और बताइएगा आपका पेपर कैसा गया, कितने सही हुए। देखिए पहला है कि निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति में सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि देखिए आपका पहला सृजनात्मक वाला भी सही है और यह बच्चे की कल्पना को पोषित करता है, और यहीं पर इन्होंने दिया है कि यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है, बट ये लिख दिया ना कि हमेशा अभिसारी होता है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो ABC, ठीक है, पहला सही हो गया। चलिए 32वां देखिए कि बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्न गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, तो इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है, तो इसका राइट आंसर पहला होगा, क्योंकि वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। मतलब जो नंबर ज्यादा लेकर आएगा तुम उसकी प्रशंसा कर दो। तो नहीं वाला पूछा है तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 देखिए इसमें पूछा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फिर से नहीं पे जाना है, तो चौथा हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों की त्रुटियों को आप अनदेखा कर रहे हो। और मैंने हमेशा से बताया कि बच्चों की गलतियों को आपको अनदेखा नहीं करना है, वो तो दिखाते हैं, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। तो ये सबसे ज्यादा गलत स्टेटमेंट है और गलत पूछा है, तो चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर मैं सही नहीं है की बात करूं तो इसमें से कौन सा होगा, तो दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करता है, ठीक है। आप निपुणता की बात करें मतलब मास्टरी का मूल्यांकन करता है, तो गलत वाला पूछा है, इसीलिए हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। चलिए 35 देखिए, गणितीय अधिगम सामग्री। तो अगर मैं राइट आंसर बताऊं 34 का, तो वो हमारा हो जाएगा B and D, थर्ड, ठीक है, तीसरा सही होगा। चलिए तो गणितीय अधिगम सामग्री आपको पता ही, एक हमारा स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करता है एंड दूसरा कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करता है, तो तीसरा सही हो जाएगा। 36 देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी, तो ये क्या होगा, तो 36 का हो जाएगा आंसर दूसरा, ठीक है, तो मजबूत होंगे, ठीक है। चलिए 37 देखिए, अधिगम कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो ये क्या है, ये आपका महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं, ठीक है। चलिए 38 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो इसका उपयुक्त कारण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, कि समाज के लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है, तो तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 देखिए, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय के पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। तो गणित की प्रकृति का निम्न में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ावा देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए। चलिए निम्न में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है, तो अगर मैं इसका राइट आंसर बताऊं तो आर्यभट्ट। फैक्ट वाले क्वेश्चन थे, तो फैक्ट वाले क्वेश्चन में तो आपका समय भी बचा होगा। चलिए 41 देखिए, एक सब्जी बेचने वाला पालक इतना रुपए किग्रा बेच रहा है और सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से इतना 21 रुपए लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल, मतलब ये जो कौशल उसने किया है, इसको आप
निम्न में से किस कथन को सत्य मानेंगे, इन तीनों में से बताना है। तो अगर मैं 41 की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सी, क्योंकि एक ऐसा कौशल होता है जो गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को प्रदर्शित करने में सहायता होते हैं। तो सी आपका कहां पर है, चौथे में, ये रहा। ठीक है, तो चौथा आपका सही हो जाएगा। चलिए 41 भी हो गया। अब हम आ गए 42 पे। इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी परिस्थितियां दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, क्योंकि बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयतकार सारणियों में व्यवस्थित गिटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। चलिए 42 भी हो गया। 43 देखिए, निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ये क्या है, भिन्न डिस्क का प्रयोग है। ठीक है, यूजिंग फ्रैक्शन डिस्क, तो तीसरा सही हो जाएगा। चलिए 44 देखिए, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, ताकि हम क्या कर सके, प्रोजेक्टिंग आइडियाज दे सकें, प्रोजेक्टिंग आइडियाज बच्चों को दे सकें, मतलब विचारों का बहिर्वेशन। ठीक है, चलिए दूसरा सही हो गया। 45 देखिए, संख्या बोध विकसित करने में उपकरण मतलब सभी टाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है। तो 45 का कौन सा हो जाएगा, दूसरा। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। तो दूसरा सही हो जाएगा। 46, अब ये तो आपके सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाले हैं, काफी आसान था। इसका देखिए, प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम और इतना किलोग्राम किशमिश और काजू को मिला दिया। तो इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। ठीक है, तीसरा। वहीं पर नीचे देखिए, इसमें दिखा है कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन में 4 विल बी राइट। 48 देखिए, इन निम्न समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं। तो 48 का हो जाएगा 4, घन, घनाभ, गोल, बेलन, गोला, बेलन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन विल बी राइट। ये आपका चौथा सही होगा। 49 देखिए, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए के एक सिक्के और 50 पैसे के सिक्के हैं। तो उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, 0.50। ठीक है, चलिए 50 पे आ जाते हैं। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला ही इसमें सही होगा। 51 देखिए, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51 का दूसरा। इस पैटर्न में 28 जो है वो मिसिंग है, जिसको हम फिल कर देंगे। तो दूसरा सही हो जाएगा। चलिए, ये आपका टेबल वाला क्वेश्चन है 52 और इसका राइट आंसर होगा 4:1। ये टेबल दिए गए हैं, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले का अनुपात आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, 4:1। ओके, चलिए इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात करूं 53 का, तो पहला कि यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है, ये सही नहीं है। चलो 54, अमिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। तो वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। तो 54 का हो जाएगा तीसरा, 5 आयत बना सकती है। रुबीना ने कार से इतना 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसने दिन 21:15 बजे समाप्त की। तो यात्रा पूरा करने में कितना समय कितना लिया गया है। तो 55 का हो जाएगा तीसरा, 4 घंटे 25 मिनट। सौ में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, 200। 100 लाख को निम्न में से, ये तो बहुत आसान है, इसको किस रूप में जानते हैं। तो 1 करोड़, तीसरा सही हो जाएगा। 100 लाख को हम क्या बोलते हैं, 1 करोड़ ही तो बोलते हैं। इसमें से बताना है कि अवरोही में से कौन सी निरूपित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ये अवरोही में है।
ठीक है। निम्न में से कौन सा इतना 3630 का एक गुणनखंड नहीं है, तो नहीं पे ध्यान दीजिएगा, तो वो हो जाएगा आपका 9। ठीक है, ये नहीं है। यहाँ पर देखिए इसके ये नंबर दिए गए हैं, इसमें विषम पदों का योगफल आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा 5, चौथा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 5। तो ये हमने 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। आप मुझे बताइए 30 में से आपका कितना सही हुआ है। इसके जस्ट बाद आपको ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ मिल जाएगा, संस्कृत भी। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं और अपना स्कोर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, 61 देखते हैं। और हाँ, क्वेश्चन जो है सफल होते हैं तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ABCD में रहता है, पता नहीं कौन सा होगा आपका, फिर भी आप आसानी से मिला सकते हैं। एक शिक्षिका EVS शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्न में से किसे चुनेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वो चुनेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा सही हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र एंड फोन कॉल। ठीक है, चलिए 62, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन EVS में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्न में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किसान। ठीक है, चलिए 63 देखिए, EVS के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का पहला, खोजपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए 64 पे चलते हैं। ये रहा, देखिए अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्न में से कौन सा उसकी योजना का शीर्षक होगा। तो 64 का क्या होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। ठीक है, चलिए ये देखिए इतना लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है कि श्रीमती शीतल EVS की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानी और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानी और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या है। तो 65 का आपका कौन सा आंसर होगा। तो 65 का अगर हम नीचे जाएं तो 4 ऑप्शन विल बी राइट, मतलब ACD और A। यहाँ पर देखते जिसने भी ACD वाला ऑप्शन टिक किया होगा उसका ये आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 66 देखिए, इसमें कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक EVS पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। तो वो होगा आपका 4, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। चलिए एक EVS शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। तो वो होगा हमारा दूसरा, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। द एग फ्लोट्स ड्यू टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दूसरा सही हो जाएगा। 68 देखिए, इन कथनों को पढ़ो तथा सही विकल्प का चयन करो। तो देखिए इसमें कथन दिया है EVS के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण लिखा है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से EVS के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो 68 का आपका क्या हो जाएगा, दोनों सही है। दूसरा दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, तो हम जाएंगे दूसरे के साथ। ठीक है, इसमें आपका ये वाला सही होगा। चलिए और ये हमारा 69 है, एक EVS शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए। तो किस पर देना चाहिए, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पे। तो दूसरा सही हो जाएगा 69 का। 70 देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए EVS में निम्न में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। नहीं पे फोकस करना है। तो पहला, क्योंकि अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करो। ठीक है, तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा। चलिए जो भी यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है वो ऑथेंटिक है। 71 का देखिए, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए EVS पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। तो 71 का हो जाएगा 4, क्योंकि इसमें पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होना चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। तो 4 सही हो जाएगा। 72 देखिए, इसमें से कथनों को पढ़ो तथा सही विकल्प का चयन करो। अधिक अभिकथन और कारण दिया हुआ है। और 72 में देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर EVS में शिक्षकों के बजाय थीम है।
अच्छा, और कारण में लिखा है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो 72 का आपका 4 होगा, क्योंकि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, क्योंकि ईवीएस में तो आप भी जानते हैं ना, आपको थीम पढ़ाया जाता है विषय के बजाय। तो ए सही है और आर गलत है। चलिए, तो याद रखना, ये आपका सही होगा, ये आपका गलत होगा। 70, ये हमारा कौन सा नंबर था? 72, और यहां पर हम आ गए 73 पे। अच्छा, इसमें बहुत से लोग जो हैं, आप ये मत सोचिएगा कि इसमें आपका दोनों वाला नहीं होगा, क्योंकि अभी तक स्टार्टिंग से ऐसे ही आंसर मिल रहे हैं कि दोनों सही है व्याख्या। तो कई बार ऐसा लोग तुक्का लगा के चले आते हैं, इसलिए आपको मैंने बता दिया इसका 4 होगा। चलो 73 देख लो। देखिए 73 में इसमें है कि आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट आंसर होगा? तो वो होगा आपका तीसरा, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। तीसरा सही हो जाएगा। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या है? 74। तो 74 का आपका होगा ए एंड सी। ठीक है, तो ये रहा हमारा तीसरा, मतलब सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, ये सही होगा। तो इसका तीसरा हो जाएगा 74 का। चलो अब 75 पे चलते हैं। इसमें से आपको अभिकथन और कारण को पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखो, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण जो है अच्छी रणनीति होती है और इससे वस्तु, घटनाओं, स्थानों की यादाश्त को जो है यादाश्त को बढ़ावा देती है। दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी सही है। तो हम दूसरे के साथ जाएंगे। 76, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 76 का तीसरा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। चलिए 77 पे चलते हैं। रामा प्रत्येक शाम को, देखिए रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो 77 का कौन सा होगा? मांसपेशियों की ऊर्जा होगा, मस्कुलर एनर्जी। तीसरा सही हो जाएगा। 78 पे चलते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो 78 का हो जाएगा दूसरा, उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, हीट एंड लाइट एनर्जी। तो जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमको हीट और लाइट एनर्जी प्राप्त होता है, दूसरा। 79 देखिए, निम्न में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाती है? तो बोरा चावल, सभी को पता है, पहला सही हो जाएगा। ईवीएस भी काफी अच्छा आया है। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्न में से मधुमक्खी पालन का सबसे बेस्ट समय कौन सा है? तो अक्टूबर से दिसंबर, ये भी सही हो गया, पहला। अब ये आपका मिलान करने वाला था। देखिए इसमें, देखिए ए और बी का मिलान करो तो मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूं। देखिए आप, क्योंकि इसमें जल्दीबाजी होगी, तो 81 का आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है ना? तो जिसने भी जीरा को छोटा परंतु खुशबूदार से मिलाया होगा। बी आपका केसर जो है किससे हो जाएगा? पीले रंग से हो जाएगा। सी मिर्च आपका दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई है और लौंग जो है कील की तरह दिखता है। तो ये तो बहुत आसान था, दूसरा सही हो जाएगा। 82 देखिए, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती मतलब सबसे निकट वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। ठीक है, और ये हमारा 83 है। देखिए, जंगलों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। तो बॉस, इसमें कौन सा सही कथन है? तो मैं आपको बता देती हूँ। 83 का राइट आंसर होगा 4, ए एंड डी, ये वाला सही होगा। तो ए आपका सही है। कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है और मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जो है जंगल से जुड़े हुए हैं। तो ए सही है और डी सही है। ठीक है, चलिए 84 देखिए, यहाँ पर देखिए 24 ग्राम मिलीमीटर घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 144। ठीक है, चलिए 85 देखिए,
इसमें है कि सांपों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो, गलत कथन का चयन करो। तो 85 का गलत कथन यही है, क्योंकि आपको पता है वो शिकार को चबाता नहीं है, निगलता है। और नुकीले तो होते ही हैं दांत, प्लस जहरीले सांपों के डसने वाले दांत भी होते हैं। तो गलत पूछा था आपसे, यहाँ पर आप देख सकते हो गलत पूछा है। तो गलत यही है कि वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं, बल्कि वो निगलता है। इसी वजह से ये गलत है, तो यही सही होगा। 86 आपको वही कांसा ब्रांच का मिश्र धातु है, किनको पिघलाकर बनाया जाता है। तो काफी आसान है, टिन और कॉपर, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 87 देखिए, हाथियों के बारे में आपको सही कथन का चुनाव करना था। तो देखिए मैं बता देती हूँ, आपका सी और डी ही सही है, क्योंकि ये 200 किलोग्राम नहीं 100 किलोग्राम खाती है, और ये वजन भी इनका गलत दिया गया है। और सी और डी सही क्यों है? क्योंकि हाथी जो है बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, 2 से 4 घंटे सोते हैं, और हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करता है। तो सी और डी सही है, इसलिए आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 4, सी एंड डी। ठीक है, चलिए अब 88 में देखिए, निम्न कथनों पर विचार करो, कथन ए और कथन बी। इसमें से आपको बताना है कि आपका कौन सा सही है। तो मनाली में ढालू छतें वाले मजबूत बांसों के खंभों पर, मनाली में नहीं असम में होता है, तो ये तो गलत ही हो गया। और मनाली में बारिश बहुत होती है, बर्फ भी पड़ता है, ये भी गलत हो गया। तो 88 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो 88 का होगा तीसरा, दोनों ही गलत है। ठीक है ना, गलत चीज लिख दिया इसलिए तीसरे के साथ जाएंगे। चलिए अब 89 पे देख लेते हैं। 2 कथन दिया गया है और आपको बताना है कौन सा सही है। तो दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, सही है। और जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसी कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो दोनों बातें सही है और व्याख्या भी सही है, तो हम जाएंगे दूसरे के साथ। ठीक है, चलिए अब ये हमारा 90 ईवीएस का लास्ट है। पौधों के निम्न मुख्य कार्यों पर विचार करना है, और इसमें से आपको तने का मुख्य कार्य बताना है। तो तने का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है बताइए? बी एंड सी ही तो होगा ना, क्योंकि एक तो ये पौधों को शक्ति और सहारा देता है, और पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करता है। ये उत्पादन नहीं करता, इसी वजह से ये ए तो होगा नहीं, तो बी एंड सी होगा, और हमारा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, तो ये था ईवीएस के 30 क्वेश्चंस, और आप मुझे बताइए आपके कितने सही हुए हैं। इसके जस्ट बाद आपको हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत का मिलेगा, तो प्लीज वो भी वीडियो देखिएगा। चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको पूरा सब कुछ अच्छे से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।